शहर में यातायात के दबाव पर नियंत्रण के लिए भाजपा सरकार द्वारा रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृति के लिए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन निरंतर प्रयासरत हैं। सरेखा और गर्रा रोड बावनथड़ी ओवरब्रिज की स्वीकृति के बाद उन्होंने भटेरा चौकी रेलवे ओवरब्रिज को लेकर अपने वादे को पूरा करने भटेरा में जनसंवाद के माध्यम से परिचर्चा की। 27 नवंबर को भटेरा हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित इस परिचर्चा में ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के साथ ही आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, वार्ड पार्षद योगराज कारो लिल्हारे, अनिल सोनी, बसंत पवार, पार्षद नरगिस खान, शेख साबिर, रामलाल बिसेन, लखन पालेवार, विजय बिसेन, मुरारी महाराज, गणेश दुआरे, भोलेश्वर पटले, श्री कुल्हाड़े, संदीप जैन, कक्की वाजपेयी, डॉक्टर अरोरा, अधिवक्ता मदन मोहन द्विवेदी, अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री, ओम प्रकाश भोयर, जैनेन्द्र कटरे, योगराज टेम्भरे, पप्पू जंघेले सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौजूदगी रही। आयोजित परिचर्चा में खुले मंच से सभी ने अपने अपने सुझाव रखे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सार्थक चर्चा हुई। बनना चाहिए क्योंकि आजू बाजू जो रोडें हैं उन रोडों से भी गाड़ियां निकलेंगी और नीचे जो फ्लाईओवर बन जाएगा तो उससे नीचे से गाड़ियां भी निकल जाएंगी, पर 12 मीटर की चौड़ाई कम ना की जाए, उसी के मापदंड के अनुसार बनाया जाए। छोटे करने से आवागमन में बहुत दिक्कत होगी। और एक निवेदन ये है माननीय गौरीशंकर जी से कि स्कूल टाइम पे जो जाम लग रहा है यहाँ पे, बच्चों का जब स्कूल की छुट्टी होती है और उसी टाइम पे रेलवे फाटक बंद होते हैं रेलवे के, उस पीरियड में जो जाम लगता है तो परिवहन विभाग या जो यातायात यहाँ पे जो प्रभारी है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय सुरजीत भैया से भी ये निवेदन करूँगा कि उस टाइम पे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे कि जो 2-2 घंटे 2.5 घंटे लोग परेशान हो रहे हैं और उसी टाइम स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, या वो सब लोग एक साथ एक तरफ से निकलना चालू करते हैं। तो अभी वैकल्पिक व्यवस्था ये कराई जाए कम से कम कि उस टाइम पे वहाँ पे यातायात के लोग उपस्थित रहें और वो जो 2-2 घंटे जाम लग रहा है उससे कोई निजात मिल सके। अभी थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए। भटेरा में ओवरब्रिज निर्माण के लिए संकल्प को पूरा करने के लिए आयोग अध्यक्ष निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके निर्माण के लिए वे कई बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। परिचर्चा में आयोग अध्यक्ष बिसेन ने बताया कि बालाघाट कटंगी BK2 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रस्तावित लंबाई 702 मीटर होगी, जो भटेरा मार्ग की ओर से 388 मीटर और बस स्टैंड की ओर से 314 मीटर प्रस्तावित है, जिसकी चौड़ाई 12 मीटर और लागत 60 करोड़ रुपए की होगी। इस ओवरब्रिज की चौड़ाई को लेकर आमजनों से चर्चा में सहमति बन गई। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण होगा तो इसके लिए भूमि अधिग्रहित किया जाना है, जिसे यहां के रहवासियों को कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि प्रस्तावित स्थल पर 1-2 दिन में संबंधित विभाग का रीमार्कन होगा, जिसमें सहयोग किया जाए। 7.5 मीटर का बनाना है या 12 मीटर का बनाना है, ये फैसला कर लीजिए। और एक एक व्यक्ति से हम लिखेंगे, दस्तक लेंगे 3 दिन। सुरजीत और कोई काम नहीं करेंगे, भारतीय और कोई काम नहीं करेंगी, ये पार्षद हमारे कोई और काम नहीं करेंगे। जिसकी भी संपत्ति आ रही है उनको डिमार्केशन करके बता देंगे यहाँ तक हम तोड़ रहे हैं। मुआवजा कलेक्टर गाइडलाइन से मिलेगा, यहाँ के जो छुपे बाजार भाव से नहीं। आप संपत्ति दीजिए, हम किसी तरह का बल का उपयोग नहीं करेंगे, सहमति से ही पुलिया बनेगा। मुआवजा बढ़ाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं। 3 साल की छाट पत्री बिक्री पत्र के आधार पर, और जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसका ही पालन होगा। और आप के खातबार बैठ जाए तो और एक बड़ी बैठक ले लेंगे। जनता के विश्वास के साथ विश्वास अर्जित करके ही यह पुल बनेगा। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने सुझाव दिया कि भविष्य को देखते हुए आवागमन के दबाव को दृष्टिगत रखकर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज 12 मीटर चौड़ाई का बनाया जाए। मैं तो कल भोपाल में था, भाऊ रात में चर्चा हुई तो भाऊ ने कहा कि उस कार्यक्रम में रहना। मैंने कहा बिल्कुल रहूंगा। एक अच्छी पहल है, कल को जब ये सारी चीजें होगी तो हम कह सकते हैं कि हमने आपसे चर्चा किया था, और आप भी कहेंगे गुप्ता जी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव विषय रखा। सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। देखिए, हम जितना समझ पा रहे हैं उतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल शाखा जो होगी वो अपने हिसाब से करेगी। जब काम प्रारंभ होगा तो सारी व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था,
परिचर्चा में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने बोदापाड़न रोड पर नगरवासियों का आवागमन अधिक होने की बात कहते हुए इस मार्ग को बनाया जाना जरूरी बताते हुए आयोग अध्यक्ष के समक्ष सुझाव रखा, जिस पर आयोग अध्यक्ष बिसेन ने इस मार्ग का डीपीआर तत्काल प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया। परिचर्चा के दौरान डॉक्टर अरोरा ने इस पुल की लंबाई रानी अवंतीबाई चौक तक बढ़ाए जाने को लेकर सुझाव दिया, जिससे भटेरा मार्ग में लगने वाले जाम को रोका जा सके। इसी प्रकार अधिवक्ता मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि कई छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 मीटर चौड़ाई का ओवरब्रिज जरूरी है। सुझाव दिया गया कि निर्मित नाली जो मार्ग से सटकर बनी हुई है उसे हटाकर भूमिगत नाली का निर्माण किया जाए। पुल जो है चौड़ा ही होना चाहिए। जो भाव ने 2 रखे थे विषय, एक 60 वाला और एक और रखे थे कि इसमें एक ट्रक चले जाएगा। और ये तो क्या होता है कि जहाँ भी मैंने देखा कई जगह ऐसे हैं कि जो पुल बने हैं तो साइड से एक रास्ते भी गए हुए हैं ताकि उनकी गाड़ी वगैरह वहाँ से, क्योंकि निकासी की समस्या न है, तो इसलिए इसमें ये तो देखना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो है हटाओ अभियान चला था, तो लोगों ने मानसिकता बना लिए थे कि हमको जो है सड़क चौड़ी करना है और रास्ता देना है, जगह भी देना है। वो हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर देहात प्रशासन ने नहीं दिया, तो जो नाली है वो नाली बीच सड़क में आ गई है और लोगों ने फिर धीरे धीरे करके उसको मैं ये कह रहा था कि एक्सटेंशन जो अपन कर रहे हैं ओवरब्रिज का, क्या उसको अपन बस स्टैंड की तरफ और आगे ले जा सकते हैं? फ्लाईओवर अपना नहीं ना, अपना रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज। अच्छा, आप फ्लाईओवर की बात करें, हाँ। हमारी क्षमता उससे नहीं है। अच्छा, तो अगर बजट बढ़ जाता है और क्षमता और बजट। वैसे ही पार्षद योगराज कारो लिल्हारे ने कहा कि वर्तमान में यहां आवागमन ज्यादा होता है तो यातायात प्रभावित होता है, जिससे आवागमन को सुचारू करने की व्यवस्था के तहत 100 मीटर तक छोटे पत्थरों वाला डिवाइडर लगाकर फिलहाल व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस परिचर्चा में अन्य नागरिकों के सुझाव भी आए, जिसे आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने गंभीरता पूर्वक सुना और उनके सुझाव पर अवश्य ही ध्यान दिए जाने को लेकर सहमति जताई। आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन ने परिचर्चा में कहा कि आज मैं भटेरा क्षेत्र और उससे लगे वार्ड क्रमांक 1, 2, 10 और 11 के नागरिकों से संवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने संकल्प लिया है और इसे पूरा करने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण बनाना है। जगह का अभाव है, इसलिए यहां पुल निर्माण को लेकर चर्चा की जा रही है। कहीं आप बाद में ये ना कहें कि हमने पुल को छोटा बना दिया। उन्होंने कहा कि राशि जितनी भी लगे उसकी परवाह नहीं है, हमारा प्रयास है कि पुल निर्माण होकर रहेगा। राशि हमारा जिम्मा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सीएम शिवराज और हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं काटेगी। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने भरोसा दिलाया कि आगामी स्टेट लेवल फाइनेंस कमेटी की बैठक में हम इस पुल को वित्तीय अनुमोदन दिला देंगे। उद्बोधन के दौरान उन्होंने कुम्हारी धपेरा पुल का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान का यह पहला ऐसा पुल है जिसकी लागत बढ़ गई है और हमने उसे भी वित्तीय मदद दिलाई। 20 करोड़ इस पुल की लागत थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में नदी का जल स्तर बढ़ा तो हमने इसकी चिंता करते हुए 10 करोड़ रुपये और दिए। जब तो मैं मंत्री भी नहीं था, लेकिन राशि जारी की गई। हमने यहाँ पिल्लरों की संख्या बढ़ाई, ऊंचाई को बढ़ाया ताकि आवागमन में कोई भी कठिनाई न आने पाए।